हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है यूनिट 1 नेशनल इनकम और ये पार्ट 5 है। आई होप कि पार्ट 4 तक तुम लोग सब अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद पार्ट 5 चालू करना है। बाकी बिल्कुल नहीं देना है। अगर किसी ने ये सब काम कंप्लीट नहीं किया है तो पहले वो काम खत्म करो, उसके बाद 5 में आना। कि बोलो मत अपना टारगेट 90 प्लस है, उससे नीचे सोचना ही नहीं है। सोचा बहुत मार खाने वाला है तुम लोग। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो आज हम लोग देखेगा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और कैसे उसको सॉल्व करा जाता है। तो देखो तुमको यहाँ पे दिया हुआ है जीडीपी एमपी 25,000। इसको कैसे पढ़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 25,000। फिर है डेप्रिसिएशन 2,000। नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 250। जीएसटी 700। सब्सिडीज 200। तो पहले इसको देखो, ये क्या है? ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो पहले ये चीज समझ जाओ कि ये क्या है। तो देखो, एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नेट, और दूसरा क्या है? नेट इनकम फ्रॉम टू अब्रोड। तो अगर मान लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब बाहर से पैसा जो आया है वो 500 है और इंडिया से जो बाहर गया है वो है 250। तो हाथ में कितना बचा? ये क्या है? ये है इंडिया से बाहर से जो पैसा आया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 500 आया और इंडिया से बाहर गया। फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब बाहर गया 250। तो बचा कितना हाथ में? अब ऐसे भी इसका उल्टा हो सकता है। मतलब अब इधर देखो, ये क्या है? एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो कैसे निकलेगा? तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बाहर से जो आया वो 250 है और इंडिया से जो गया वो 500 है। अब्रोड से जो पैसा आया वो 250 है और इंडिया से जो बाहर गया वो 500। तो यहाँ पे क्या होगा? -250 ना, मतलब बाहर जाने वाला पैसा ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा पैसा गया है, तो हम लोग क्या हो गया? हम लोग माइनस में चला गया। अब तुमको ये देखना है कि ये जो चीज है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है और कौन सा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है तो ये होगा प्लस वाला, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है तो ये माइनस वाला हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब बाहर से आया, सब काट छाट के, इसे माइनस उनस कर कुरा के, तो ये 250 होगा पॉजिटिव में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब सब काट छाट के जो बाहर गया तो वो माइनस में जाएगा। अब तुमको ये देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब बाहर पैसा जो गया है वो कितना है? 250, सब काट छाट के, मतलब ये वाला है, ये वाला मतलब जो बाहर से जो पैसा आया है वो कम है और इंडिया से जो पैसा गया है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस में चला गया 250। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितना? 250। ठीक है यहाँ तक? चलो अब करना क्या है वो देखो। तो हमको क्या दिया है? हमको दिया है जीडीपी एमपी, तो ये रहा जीडीपी एमपी। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी हमको दिया है और हमको निकालना क्या है? एनएनपीएफसी निकालना है। ठीक, ये वाला निकालना है। तो तुम ऐसे लिख लेगा पहले। अब तुमको अगर यह कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट होता है? तो देखो, ये है तुमको ग्रोस, ये ग्रोस है ना, ग्रोस से तुमको जाना है नेट में, ग्रोस से जाना है तुमको नेट में। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना होता है। तो लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे ये है डोमेस्टिक और ये है नेट। तो तुमको डोमेस्टिक तो पता है, दिया हुआ है ये वाला अमाउंट। तुमको अब जाना है नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखो एनएफआईए, लिख दिया। चलो इसके बाद ये पी और ये पी दोनों सेम है, कुछ नहीं करना है। अब ये मार्केट प्राइस है और ये एफसी है। तो मार्केट प्राइस से हम लोग एफसी में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा देखो एक बार। तो देखो जो भी तुमको दिया है पहले उसको यहाँ पे लिखो जीडीपी। अब तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है एनएनपीएफसी, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम होता है ना उसका मतलब होता है ये एनएनपीएफसी। और हमको दिया क्या है? जीडीपी एमपी दिया है, तो वो हम लिख लिया यहाँ पे। अब हम करेंगे कन्वर्ट। ठीक, कन्वर्ट कैसे होता है? ये देखो यहाँ पे दिया है तुमको ग्रोस और यहाँ पे दिया है नेट। तो ये तो अमाउंट पता है ना, हमको यहाँ पहुंचना है। तो ग्रोस से अगर हमको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो लिख लिया ये डेप्रिसिएशन माइनस में। इसके बाद में ये जो डोमेस्टिक है हमको जाना है नेशनल में, डोमेस्टिक से हमको जाना है नेशनल में। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआईए, एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा, कर दिया। इसके बाद ये जो पी है और ये भी पी है, सेम है, कुछ नहीं करना है।
मार्केट प्राइस दिया है एमपी, तुमको जाना है एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करना पड़ता है माइनस एनआईए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस ये जब तुम काम कर लिया ना, अब तुम अमाउंट बैठा सकते हो। तो ये कितना है, ये 25,000 है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है 2000 है, और ये जो एनएफआई है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब बाहर जो गया है सब काट छाट के, वो 250 है, मतलब अब हम लोग माइनस में चले गए हैं, समझ रहा है, ये वाला कहानी है ये वाला। तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहाँ फ्रॉम होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस में लिखता 250, क्या होना चाहिए था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये वाला सब काट छाट के, मतलब ये माइनस कर कुरा के ये मिलता, तो यहाँ पे प्लस 250 होता। इसके बाद एनआईटी, एनआईटी का मतलब क्या होता है, एनआईटी का मतलब क्या होता है आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी कितना है, आईटी 700 है, सब्सिडी कितना है 200 है, तो ये 500 होगा। तो ये रहा देखो 700 माइनस 200, तो ये 500 होगा। अब तुम इसका हिसाब निकाल दो, हिसाब कैसे निकालेगा, 25,000 माइनस 2000 मारो, माइनस 250 मारो, और इधर में माइनस 500 करो। इसका जब तुम हिसाब निकालेगा माइनस कर पूरा के, तो तुमको मिलेगा कितना, तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 22,250, बस ये मिलेगा तुमको। आ रहा बात समझ में, थोड़ा टेढ़ा है, एक दो बार देखो तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा, समझ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, अभी जो हम करवाया सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अमाउंट हम चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओ, ठीक, इसको तुम लोग खुद से बनाओ, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना मिला तुमको। कमेंट बॉक्स में हमको बताओ कि इसका आंसर तुम लोगों को कितना मिलेगा और कितना आया सॉल्व करके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है अलग इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक। चलो आगे बढ़ता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, फाइंड आउट जीएनपीएफसी, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। तो पहले हम लोग देखता है ये, इसको कैसे निकाला जाए, जीएनपीएफसी। तो तुमको दिया गया है वो देखो पहले, एनएनपीएफसी तुमको दिया हुआ है एनएनपीएमपी 17,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, ये क्या है डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, ये 200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो बाहर से पैसा आया है और वो काट छाट के, एनएफआईए कैसे निकलता है, एफआईएफए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, लेस करना पड़ता है फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो काट छाट के जो मिलेगा वो कितना मिलेगा तुमको, यहाँ पे देखो दे रखा है फ्रॉम अब्रोड नेट वाला, तो यहाँ पे 80 होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये माइनस में चला जाता, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। इस केस में क्या है पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोला है, सब काट छाट के जो पैसा आया है वो ज्यादा बड़ा है अपना इंडिया वाला, तो 80 है। चलो ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब ये वाला दिया है ये। अब जब तुमको ये दे मिल ही गया डायरेक्टली ये वाला अमाउंट, तो इसको देखना ही नहीं है, समझ रहा है। अगर तुमको डायरेक्टली ये अमाउंट दिया है तो ये तुमको देखना ही नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट दिया है सब्सिडी, और ये दिया है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कोई काम नहीं है, इनकम टैक्स क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसको हटाओ इसको भी हटाओ। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो आईटी तो दिया ही नहीं है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, समझ रहा है, तो ये 0 है, और सब्सिडी कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा -20, ठीक, तो एनआईटी -20। चलो ठीक है, फिर अब क्वेश्चन पे आ जाता है। अब हमको क्या दिया है, हमको तो दिया है देखो एनएनपीएमपी दिया है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये जीएनपीएफसी निकालना है, ठीक, ये दिया है ये निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो नेट है इसको हमको ग्रोस में लाना है, ये जो नेट है इसको हमको ग्रोस में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नेट से अगर ग्रोस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है, देखो वहां फॉर्मूला में जाके कन्वर्जन वाले में, ठीक, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, ठीक। इसके बाद ये देखो एन, ये नेशनल ये भी नेशनल सेम है, कुछ नहीं करना है, पी सेम होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से कॉस्ट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, बस हो गया काम। तो ये कितना है, ये 17,000 है, डेप्रिसिएशन कितना है 200 है, और ये वाला एनआईटी -20 है, तो ये लिख लो तुम 0 -20, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कितना -20, तो ये कितना हो जाएगा 17,200, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 17,200
220 मिल गया तुमको काम। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो बढ़िया। नहीं आया तो इसको दोबारा देखो। इसके बाद हमको निकालना है ये NNPFC। तो ये रहा NNPFC। क्या निकालना है? NNPFC। और दिया क्या है हमको? ये वाला NNPMP दिया है। तो देखो ये N बिल्कुल सेम है, ये भी N, P और ये P। बस अंतर क्या चीज का है? यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे FC है। तो अगर हमको मार्केट प्राइस दिया है और हमको FC में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस NIT करना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस NIT। समझ रहे हैं? तो ये कितना है? ये 17,000 है और ये कितना हो जाएगा? -20। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 17,020। ये रहा 17,020। इसको दूसरा तरीका भी है निकालने का। हमको निकालना था क्या? ये NNPFC। और हम लोग ये भी निकाल चुका है ना, तो तुम चाहे तो इसको भी बैठा लो यहाँ पे। समझ रहे हैं? इसको भी बैठा के निकाल सकता है या फिर डायरेक्टली इससे भी निकाल सकता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो ग्रॉस है इसको नेट में लेके जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ये NN सेम है, PP सेम है, FCF सेम है, तो बस डेप्रिसिएशन माइनस करा तो मिल गया। ये दोनों सेम ही आंसर मिल रहा है। तो कोई भी तरीका लगा लो, सेम आएगा। जो तुमको दिया है उसको अंदर लिखो और जहां जाना है उसको बाहर लिखो, प्लस माइनस करो, काम हो जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हम लोग किया ये सेम क्वेश्चन है। ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसको खुद से बनाओ और देखो कितना आता है, और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में तुम बताओ कि कितना आता है, फिर हम इसको देखता है। ठीक? तो इसको बना के फटाफट तुम लोग बताओ कि कितना आ रहा है आंसर। ये तुम लोगों का दोनों होमवर्क रहेगा। ठीक? चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोगों को बोल रहे हैं GDP MP निकालो और नेशनल इनकम दिया है। नेशनल इनकम मतलब NNPFC दिया हुआ है तुमको। ठीक? NNPFC दिया हुआ है। फिर है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 75। फिर दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100। तो हमको अगर नेट निकालना है, नेट कैसे निकलता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब जो बाहर से पैसा आया, ये रहा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 है, माइनस जो पैसा बाहर गया 75। तो ले दे के कितना बचेगा यहाँ पे? 25। तो 25 होगा क्या? NFI। ठीक है? यहाँ तक आगे देखता है सब्सिडी। और यहाँ पे देखो दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब IT माइनस सब्सिडी। तो ये जब तुमको दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250, तो इन सबका तो जरूरत ही नहीं है, हटाओ। तो डायरेक्टली हमको इसको इस्तेमाल करना है, ये सब्सिडी का कोई जरूरत नहीं है। ये है डेप्रिसिएशन। ठीक? ये है डेप्रिसिएशन 500। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हटाओ इसको, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है, उसका कोई काम नहीं है इसके अंदर। बस ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो। हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है GDP MP। और दिया क्या है? हम लोगों को दिया है NNPFC। जो भी निकालना है उसको बाहर लिखो, जो दिया है उसको अंदर लिखो। अब कन्वर्ट करो, अब कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको यहां से यहां जाना है। ठीक? यहां से यहां जाना है। तो अगर तुमको नेट दिया है और तुमको ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन रहता है। फिर ये जो नेशनल है इसको हमको डोमेस्टिक में लाना है। N है, इसको D में, मतलब नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस NFI करना पड़ेगा, NFI। फिर ये PP सेम होता है। ये जो FC है इसको मार्केट प्राइस में लेके जाना है, तो प्लस NIT करना पड़ेगा। बस ये काम कर लिया, खेल खत्म। ये कितना है? ये 20,000 है, लिख लिया। डेप्रिसिएशन कितना है? 500 है, लिख लिया। ये NFI कितना था? ये रहा 25। तो ये 25 बाहर माइनस है, तो माइनस 25 आ गया यहाँ पे। इसके बाद में NIT हमको दे रखा है यहाँ पे 250, ये रहा। ठीक? तो ये 20,000 यहाँ पे हो जाएगा 25। ये तो एक काम करो, इन तीनों को पहले प्लस कर लो, जो भी आएगा 25 माइनस कर लेना, आंसर मिल जाएगा। खत्म। समझ रहा है? बस तुमको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए कि N से G में कैसे जाना है, N से D में कैसे जाना है, मार्केट प्राइस से कॉस्ट में कैसे जाना है, ये सब तुमको पता होना पड़ेगा। और वो पहला वाला क्लास देखो, इससे पहला वाला क्लास देखो, तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो आई होप कि तुम लोग ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा टेढ़ा है, इसको दोबारा करो, खुद से बनाओ, कॉपी में बनाओ, अपना काम होगा तब। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करो, इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट में बताओ हमको कि किसका कितना आंसर आ रहा है।
वो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2, इसको 3 दे देना और इसका आंसर हमको बताओ तुम लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर निकाल के बताओ फटाफट। तो ये था अपना यूनिट 1 नेशनल इनकम पार्ट 5। तो अब तुम लोग का काम चालू होता है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखा है उन सबको नोट करो अपने कॉपी में और वापस से खुद से सॉल्व करो, और जो होमवर्क दिया है उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ किसका कितना आता है। फाकी बिल्कुल नहीं देना है, कायदे से नियम के साथ चलो, तब जाके 90 प्लस आएगा। तुमको पता ही है अपना टारगेट यहाँ पे 90 प्लस है, और तुम लोग जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं चैनल से सबका रैंक चाहिए हमको, गवर्नमेंट का स्कूटी भी चाहिए, और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने मार्क्स से, अपने रिजल्ट से। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर बाय बाय।